Hi, I'm Kosha Shah, your host of the Empowering Women podcast. Today we have with us is Neelam Ajit, India's leading equal parenting and marriage intimacy coach. She believes that equality is intimacy. She is a voice for everyday healing, conscious love. Hi Hey, hi. Neelam, Hey, hi, thank you Kosha. so much for gracing me and coming for my podcast. Same here. Thank you so much. Yes. I was just telling that you have always believed in like real conversations and everyday healing and conscious love. So, like, I would like to ask you, like, what does the word intimacy mean to you? When you hear the word intimacy, what does it mean to you? Yeah, that's a beautiful question. Yes, as a marriage intimacy coach, intimacy. So, intimacy is not just physical touch, it's about the feeling emotionally safe, seen, and accepted. तो फिजिकल इंटीमेसी का मतलब होता है जब हम खुद के साथ मिल जाएं। और ये इंटीमेसी सिर्फ और सिर्फ और बात कपल्स के साथ में नहीं है। इंटीमेसी होती है, सपोज हम बचपन में अपनी माँ की गोद में सर रखा और हमें लगता है कि जैसे मैं अपने आप से मिल गया आराम से। इट मीन्स देयर इज अ कनेक्शन, फीलिंग टच, फीलिंग सेफ, इमोशनली सेफ, सीन, एक्सेप्टेड। जैसे हम किसी के कंधे पे सर रखे और बिल्कुल जैसा लगे जैसे मैं अपने ही साथ में हूँ। इंटीमेसी का मीन्स है जब हम खुद से कनेक्ट हो जाते हैं। इट मीन्स यू कैन बी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक सेल्फ विदाउट फियर ऑफ जजमेंट। दिस इज कॉल्ड इंटीमेसी। जब हम बात करते हैं मैरिज में इंटीमेसी की, सो वी विल बिल्ड इट लेयर बाय लेयर। ये अचानक से नहीं होती। पेरेंट और बच्चे के साथ, दोस्तों के साथ भी इंटीमेसी होती है, लेकिन वो एक अलग लेवल की होती है। लेकिन और उसमें भी टाइम लगता है। सेम वे मैरिज में इंटीमेसी हमें धीरे धीरे बिल्ड करनी होती है। सो यस, इंटीमेसी का मतलब हुआ कि जहां पर आप सेफ, सीन और एक्सेप्टेड फील करें। इफ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, जब हम अपने पार्टनर के साथ में हम आए तो इनसिक्योरिटीज ना रहे, जहां पर हम फ्री स्टेट में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। दैट्स अ रियल इंटीमेसी। We don't need to hide any part of us. Okay. Wow. Thank you so much, Neelam. The very rightly you mentioned that intimacy is you want to connect with your own self first. Yes. लाइक हम सिर्फ इंटीमेसी को सिर्फ फिजिकल या सेक्स से हमेशा मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं दैट इंटीमेसी मींस सेक्स बट देन द रियल मीनिंग ऑफ इंटीमेसी इज जस्ट टू फील कनेक्टेड फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड विथ योर ओन सेल्फ. Thank you Yeah. so much for this was a big bulb on for many people, I feel. Then can you tell me that what are the different types of intimacy? Yes, there are different types of intimacy: physical intimacy, spiritual intimacy, like closeness intimacy, physical touch intimacy. So intimacy definitely different तरीके की है जहां जहां पे हम फील करते हैं, और ये हर किसी के लिए अलग अलग है। Okay. स्पिरिचुअल इंटिमेसी इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट कपल्स। इट्स Okay. नॉट वन वे। मतलब हम कभी कभी जैसे पुराने Any जमाने। example if you can suggest or you can explain with? यस यस, मे बी ये वाली चेन्नई एक्सप्रेस मूवी सभी ने देखी होगी, राइट? चेन्नई Yes. एक्सप्रेस, जहाँ पे दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान का एक सीन है जहाँ पे वो गोद में उठाते हैं और फिर सीढ़ी पे चलते हैं, एंड द मिनट्स जब वो चढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे एक कनेक्शन स्टेब्लिश करता हुआ दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल इंटीमेसी, जब दोनों लोग एक ही पथ की तरफ से अलाइन हो गए। तो आज के टाइम पे हम फिजिकल सेक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा ना इतना ज्यादा था। पहले तो क्या था, पहले लोग एक साथ पूजा करते थे। अगर आप पहले के टाइम, इवन ऋषि मुनि को भी आप देखेंगे तो ऋषि तपस्या कर रहे हैं तो पीछे से जो वाइफ है वो सारा कुछ तैयार कर दे रही है जिससे कि तपस्या करने में इजी हो जाए। Easy. इट इज अबाउट डूइंग समथिंग टुगेदर, एनी फॉर्म ऑफ। वो सारी चीजें इंटीमेसी में आती है जहाँ पे आप दोनों अलाइन हो जाते हैं एक तरफ, एक पथ की तरफ से। दिस इज कॉल्ड इंटीमेसी। तो स्पिरिचुअल इंटीमेसी, साथ में पूजा करना कुछ कपल्स को बहुत अच्छा लगता है। एक्टिविटी ऑल्सो, वॉलेंट्री वॉलेंट्री इंटीमेसी भी होती है। कुछ कपल्स बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, जैसे वॉलेंट्री तरीके से काम करना बहुत पसंद करते हैं एनजीओ के साथ में। दैट इज ऑल्सो अ इंटीमेसी। इट इज ऑल्सो इन, दे फील Okay. कनेक्टेड टूवर्ड्स दैट, है ना? Okay. It's like basically दोनों के goals एक है, दोनों के path एक है and they're working towards it. एक हो या नहीं हो, लेकिन वो दोनों जब साथ में आते हैं तो उन दोनों को फील होता है Okay. एक Okay. दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं उस टाइम पर, Okay. राइट?
got इट्स जस्ट it. लाइक दिस कि उन पूजा का मतलब है हम दोनों जब साथ में आ गए, अगर वो उनमें से कोई एक नहीं होगा तो अच्छा ही नहीं लगेगा सामने वाले को, इवन दे आर डूइंग द सेम रिचुअल। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटीमेसी वेयर दे फील कनेक्टेड। चाहे वो गोल दोनों का अलग अलग हो सकता है, जैसे ऋषि मुनि का मैंने एग्जांपल दिया, वहां पे किसी का गोल था पूजा करना, तपस्या करना, और किसी का गोल था सिर्फ उसकी तैयारी करना। Yes. राइट, Wow. किसी का गोल था कि जल चढ़ाना जाके शिवलिंग पे, और किसी का गोल था चलो मैं तुम्हें वहां तक लेके चलता हूँ। Yes. Yeah. राइट। I've seen in many couples, like, the यस। husbands would not like to be, enter the temple also. But या। they might drop you there. यस, दे माइट ड्रॉप यू देयर, दे विल केयर फॉर यू, और कुछ लेके आना है पूजा का सामान मुझे बता दो, मैं ये कर देता Ah. हूँ। सो इट इज नॉट, और इवन एक्टिविटी, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग में इंटीमेसी होती है, वो ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोगों को अलग अलग एडवेंचरस इंटीमेसी होती है, दे वांट टू हाई एवरेस्ट पे चढ़ना, या फिर हाइकिंग करना, स्काई डाइविंग करना, बंजी जंपिंग करना, न्यू न्यू एक्सपीरियंस को लेना। तो वहां पर वो दोनों अलाइन फील करते हैं। सो इट इज अ Great. नॉट वन वे, देयर इज अ डिफरेंट वेज ऑफ, उसमें से एक है फिजिकल इंटीमेसी। Got it. Got it. Thank you so much. Then, why do you feel that after marriage, specifically after marriage, couples के बीच में intimacy, like why do after marriage the intimacy starts fading in couples? If we यस। talk about emotional intimacy, to be very precise, if we talk हम्म। about emotional intimacy, why does it starts fading? Even in love marriages, I've seen that the emotional intimacy fades away after marriage. What's the यस। real reason? Yes. So, yes, this is a beautiful question. So, first of all, we need to understand marriage, arrange हो या love हो, it is a marriage, right? It is a marriage, beautiful relationship, जहां पर लव बिकॉज हम कभी कभी चेस करने लग जाते हैं, स्पेशली इन लव मैरिज। लव मैरिज का मतलब है वेर यू नो ईच अदर, राइट, थोड़ा सा कन्वीनियंट था, वेर यू, आज के हाँ, टाइम में तो हर कोई जान पहले लेता से। हाँ है। हाँ, पहले से पता मतलब था। ये कह सकते दिस डिसीजन इज टेकन बाय योरसेल्फ, कोई हम्म। डिसीजन है जो आप दोनों ने अग्रीड। ही लिया है। शायद फैमिली उसमें बाद में आई, पहले आप दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे उसके बाद में। तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ लव मैरिज। व्हाट हैपन, इवन चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इमोशनली जो स्टॉप हो जाता है कनेक्शन, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन देखने को मिलता है स्पेशली इन कपल्स, वो है रूटीन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक ओवर। राइट, बिकॉज मोनोटोनस रूटीन हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता है, पहले वाओ। क्या होता है, हम हम्म। घूमने के लिए कहीं और बुलाते हैं, चलने के लिए कहीं और, हम एक अलग अलग फैमिली डायनामिक में होते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। फेस्टिवल आए तो एक दूसरे को देखने की इच्छा भी अलग अलग हो जाती है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, इवन द कोर्टशिप पीरियड इज डिफरेंट। बट राइट नाउ व्हाट हैपन, जब हम दोनों साथ पे रहने लगते हैं तो एक रूटीन सेट हो जाता है। राइट, सुबह उठना है, दोनों वर्किंग है तो वर्किंग हो गए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो टेक ओवर कर लेती हैं। अब हम एक दूसरे को समझ रहे हैं तो हम दोनों ने एक दूसरे को ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के चक्कर में। तो जो कपल्स हैं, दे स्टॉप डिस्कवरिंग ईच अदर। अभी तक तो उनको एक दूसरे ये। में इंटरेस्ट आ रहा था, बट वॉट हैपन आफ्टर मैरिज, दे स्टॉप डिस्कवरिंग, मतलब कि और क्या है, अगर वो देखेंगे भी तो एक दूसरे को करेक्ट करने के फॉर्म में, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज मी। जैसे हम शादी से पहले एक लड़की को देखो तो वो दिवाली पे अलग तरीके से मिलेगी, होली पे अलग तरीके से मिलेगी, शी इज पुटिंग एफर्ट। एट द सेम टाइम मेल ऑल्सो, बॉय भी जो बहुत एफर्ट डालते, मेरी ये वाली जीन्स मैंने पहले पहनी थी, नहीं पहनना है मुझे। अगर मैं बहुत नॉर्मल की बात करूं, देर यस आर अदर यस यस। एस्पेक्ट्स ऑल्सो, राइट। Yes, तो yes, वी yes. स्टॉप The way you डिस्कवरिंग। present yourself, the way you look at Yes, each other, like you and very, observe and you notice. I think after yeah, marriage, it's like you stop noticing. Do you think yes. that attention and compliments are the real reason for emotional intimacy in couples? Like So what basic things. happened? Yes, what happened? First, we need to understand because बहुत सारे couples जब मेरे पास आते हैं, they have tried these things, ये appreciate कर दें, attention दे दें, but we need to understand very logical thing. The human beings are very intelligent. Intelligent मतलब हम बहुत intelligent है, हम किसी को रोज compliment कर ही नहीं सकते। अगर Agreed. करेंगे भी तो हमें पता होगा दिस इज फॉर फेक दिखावा। है, हाँ, कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं। यस, Agreed. और फिर तो बहुत डेंजर हो जाता है, मतलब सामने वाले को भी पता चलता है,
और फिर सामने वाला क्या एक्सपेक्ट करता है, बहुत बार वाइफ बोलती है मुझे पता है कि सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। अब सामने वाले को लगता है मैं कैसे करूं कि इसको प्रिटेंड ना लगे। कैन यू सी, Agreed. देयर इज अ डिफरेंट लेयर, Yes. Yes. because we all are human being and we are damn intelligent. What is most important thing? Appreciation हो गया आपकी, you need to be emotional curiosity Okay. should be there. बस एक्चुअली मैरिजेस में क्या होता है, इमोशनल क्यूरियोसिटी जो होती है वो फेड्स हो जाती है व्हेन वी अज्यूम वी ऑलरेडी नो अवर पार्टनर। द थिंग इज दिस, इसकी वजह से पूरी मैरिज में प्रॉब्लम आती है, वी ऑलरेडी नो, Hmm. दैट्स द प्रॉब्लम। Wow. Such a big, big, big bulb on. But after like 2 years, 3 years, 4 years into marriage, don't you think that I know, हाँ ऐसा होता है कि you don't know that person fully because that person is also evolving, growing each day. But as you rightly mentioned that the roles, responsibilities are such that you know that this is my husband, this is my wife. बस हो गया. So what next? Like after 2 years, 3 years, 4 years into marriage, what should the couple do, to build their emotional intimacy? Forget about physical intimacy, but emotional intimacy. Yes. So, for example, very simple question to put effort to. For example, I asked my husband, "What made you smile today?" Hmm. This question is, can you see, very simple, but the person will put effort और वो start करेंगे अपने आप में बताना। और suppose someone is asked, my partner asked me, "What made you smile today?" Very simple. हमें लगता है हमें ग्रैंड जेस्चर्स की जरूरत है, बस जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें बहुत सिंपल, हल्के फुल्के रियलिटी की जरूरत है। जब तक हम अपने 20s टू थर्टी Agreed. 33 में रहते हैं, तब तक वी नीड बड़ा वाला प्यार सबको। लेकिन एक लेवल के बाद आपको ना अपनी लाइफ में बहुत हल्का फुल्का चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, Yeah. ना आपने डिनर खाया, जेन्युइनली यू आर पुटिंग एफर्ट, कैन यू से आई कांटेक्ट एंड ऑल। सो दैट्स Hmm. हाउ द क्यूरियोसिटी ऑलवेज रहती है। अच्छा क्या हुआ, तुम क्या पहनोगी, तुम क्या करोगी, तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या करना है, कुछ मैं ऐसा कर सकती हूँ जो तुम्हें बेटर लगे। सो इंटेंशनली यू आर पुटिंग एफर्ट, आपको लग रहा है एफर्ट, और मुझे तो लगता है कि यही तरीका है किसी एक ह्यूमन बीइंग के साथ रहने का। Hmm. It's like ये आप intentionally conversation build कर रहे हो, आप उनको जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये ध्यान, what made you smile today? So या that is gonna make them also think and they're gonna start responding. that is Sometimes ऐसा, emotional safety na, that is yeah, emotional safety. What happened, when will it will be start, when we forgot that one line, we already know सामने वाले को क्या हाँ, अच्छा लगता है। we need to understand, जैसे मैं इवॉल्व हो रही हूँ, सामने वाला भी इवॉल्व हो रहा है। अच्छा आज क्या टेंशन थी, डू नॉट थिंक सामने वाला यही बोलेगा बहुत काम था ये था, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है हम रोज खाना भी तो वैसे ही खाते हैं, हर हफ्ते के हम्म, बाद संडे ही तो आता है, हम तो कैलेंडर नहीं चेंज करते। हम्म, हर साल जनवरी फरवरी आता है, हम चेंज नहीं करते। So we need to understand, still every February is different, every Holi is different। तो हमारे साथ भी agreed. सेम पार्टनर है, we need to only put effort to make it special। और स्पेशल का मतलब ग्रैंड नहीं होता, मैरिजेस में मतलब है बहुत सिंपल ऑनेस्ट एफर्ट। ऑनेस्ट एफर्ट्स बेसिकली। हाँ दिस इज, मतलब रोज हमें वो आके बताते नहीं है कि आज इस चीज के वजह से मेरे मुंह पे, मेरे चेहरे पे स्माइल आई और दिस मेड मी स्माइल। हम पूछेंगे तो शायद उनको क्लिक होगा और वो बताएंगे शायद। हाँ। वेरी सिंपल। और मे बी यू कैन स्टार्ट थिंकिंग कि यार आज मैं मिस कर रही थी, आज मैं पता है शॉप पे गई, मुझे लगा कि मैंने ये वाला केक देखा, मुझे तुम्हारी याद आ गई। वेरी सिंपल। और यू कैन सेंड वेनी टेक्स्ट, और ये है रियल कॉन्वर्सेशन। इट मीन मुझे गॉट आज, इट। सपोज इट्स नॉट अबाउट अदर पर्सन, यू कैन शेयर। आज मुझे चिंता हो रही थी कि मैंने आज अपनी फ्रेंड को देखा, वो लोग वेकेशन पे गए थे, मुझे लगा हमें भी जाना चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि हम लोग तो पहले भी घूम के आए हैं, मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए। सो कैन यू सी, दिस इज अ रियल कॉन्वर्सेशन। तो सामने हम्म, वाला बोलेगा यार हम भी चलेंगे, ऐसी क्या बात है, दैट्स इट। आप जाओ नहीं जाओ, बट द मिनट में वो बिल्ड हो गया वहां पे रैपो, हम्म, और आप भूल गॉट जाओगे इट। उस बात को। यस, यस, This is यस, very important in marriage, but for that you need to put effort to come on that space। ये space automatically नहीं आता है, ये गॉट इट। space पे आने के लिए you need to build your marriage step by step। अदरवाइज अगर आप उसको ग्रांटेड लेंगे कि अब तो हो गई, आप बहुत मेस क्रिएट कर देंगे अपनी लाइफ में। दैट आज के कपल्स फेस कर रहे हैं, 3 साल की मैरिज में ही वो फेस करने लग जाते हैं ये I चीज। agree. I have like it's not been even 3 years into my marriage. तो मतलब ऐसा नहीं कि आई अग्री बट देन
It's like हाँ, कि I am the only one who's expressing things. I'll यस, express each and everything. हम मैं अगर क्लासेस ले रही हूँ तो उसमें कुछ हुआ तो I'll tell हाँ कि ये हो गया, इसकी मम्मा ने आज ये कर दिया, मेरे सर पे बैठी थी, ये वो, या कोचिंग से रिलेटेड है तो I'll tell, फिर अगर पॉडकास्ट से रिलेटेड है तो I'll tell आज मेरा पॉडकास्ट लाइंड अप है, इतने बजे है। जब भी डिसाइड हो जाता है तब भी I tell him on that day all itself. He'll be the यस, only one listening, putting effort. Huh? He'll respond to it, obviously, but it will be more like solution oriented. Like if I'm looking for an editor or something, तो he'll be like, हाँ इसको पूछ लेते हैं, इसको कर लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं. So it's like that. But I always have this complaint, like kind of from expectation from him, he should initiate conversations. Every time it's me only talking, talking, talking. यू आर थिंकिंग यू आर टॉकिंग बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दिस। आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, स्पेशली जो मेल है। आप एक बॉय को देखिए, बहुत सिंपल। आपके हमारे हस्बैंड बनने से पहले वो एक बॉय थे। आप हाँ. देखेंगे अभी भी घरों में जैसे ही बच्चा 14 साल का होता है, स्पेशली विद द बॉय, आप देखेंगे उसके साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत कम हो जाता है। लाइट 14 और टीन हो गया. टीन होने से मतलब नहीं, टीन तो गर्ल्स भी होती हैं, राइट। लेकिन ये उल्टा होता है सोसाइटी में। क्या लड़का जैसे ही बेटा 14 साल का होगा, 15 साल का होगा, एक अलग तरीके का घर में ना बहुत शॉर्ट कॉन्वर्सेशन होता है। बिकॉज आई हैव डन हम्म. द रिसर्च। बहुत शॉर्ट कॉन्वर्सेशन, खाना खा लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। और अच्छा खेलने जाना है, अच्छा ये चाहिए, अच्छा ये चाहिए, वो चाहिए, जाओ हाँ. सामान ले आना। अब क्या हुआ, जो Very रियल specific, not the real emotional conversation. है ही नहीं। लेकिन गर्ल्स के साथ उल्टा होता है, राइट। उनकी Hmm. फ्रेंडशिप में ज्यादा बातें होने लगती हैं। रात के 2 बजे Yes. अपनी मम्मी से भी बात कर रही होती हैं, राइट। और उनकी लाइफ में मेकअप और यू कैन से अदर अदर चीजें आने लगती हैं। कलर्स उनकी लाइफ में ऐड होने लगते हैं, ज्यादा कलर्स, वाइब्रेंट। सो व्हाट हैपन, हमारे पास टॉपिक्स अलग होते हैं। एंड Yes. घर में सेफ्टी भी होती है, तो हम बहुत सेफ। जो बॉयज है उनके साथ थोड़ा सा अलग होता है, उनके कपड़ों में भी चॉइसेस नहीं है बाय डिफॉल्ट। Yeah. सोसाइटी ने ऐसा कर दिया। आप देखिए ना, फेस्टिवल हुआ, अभी अभी सिंपल सी बात है, रक्षाबंधन हुआ। बॉयज की कोई शॉपिंग नहीं है, लेकिन आप मिंत्रा हर जगह देख लीजिए, गर्ल्स की शॉपिंग स्टार्ट हो गई, रक्षाबंधन स्पेशल, है ना। Yes. थोड़ा Yes. थोड़ा धीरे धीरे चेंज आ रहा है। अभी दिवाली आ गई, न्यू, बहुत कम। दे आर ऑलवेज इन टू द फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बातें हुई Agree. नहीं। तो इसलिए उनको ना बहुत अजीब लगता है कि यार अब ये बातें कैसे हो रही हैं, मतलब क्यों मुझे मेरी बातें मेरे पास बातें हैं, मेरी बातें कोई सुनता। मतलब मैं बोल Agreed. सकता हूँ, दिस हैपेंस इन द कपल Yes. रिलेशनशिप। आई एम गिविंग यू वेरी रियल एग्जांपल्स। Yeah. Sometimes husband is saying मेरी बातें नीलम, and when they go into the healing they understand why they are not expressing, right? So this is the whole story, that's why this happened, Do you think that conditioning. conditioning plays a very important role in a marriage? Because girls, एब्सोल्युटली। आप किसी इंसान से शादी नहीं करते, मैं तो ये फर्स्ट सेशन में बोलती हूँ, यू मैरिड टू समवन एल्स चाइल्ड। किसी और के बच्चे से आपने शादी की है, जो किसी और तरीके से बड़ा हुआ है। yes, wow, this is so deep, no? Like हमें हाँ, लगता है कि हम उनको जानते हैं, but actually जो उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास है, उनकी चाइल्डहुड की चीजें, उनका चाइल्डहुड का नेचर है, everything plays such an important role. Then tell me the top three practices that a couple can do to ignite emotional intimacy in them before the child. Okay. We'll also talk about the one that is after the child. Okay. Because that is completely a different dynamic. So, what can a couple do to top three steps a couple can do to develop their emotional intimacy after marriage? राइट। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल थिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट्स के लिए, नॉट मोर देन 10 मिनट्स, आप सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकालिए, जहाँ पे एक दूसरे के साथ सिर्फ बैठ जाइए। इवन साइलेंस इज ऑल्सो गुड। इट इज नॉट अबाउट, उस समय बात मत कीजिए बजट की, टास्क की, ये काम है, बच्चे की फीस है, खाना ये देखना है, वो देखना है। उस टाइम सिर्फ 10 मिनट बैठिए। शुरू में बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि हम Uh, अपने पेरेंट्स के साथ भी ऐसे नहीं बैठे हैं, ये क्या बात हुई। बट ट्रस्ट मी, जब आप 2 मिनट 10 मिनट बैठते हैं एज अ कपल, और सिर्फ बात करते हैं फीलिंग्स के बारे में, wow. सिंपल, वेरी सिंपल, नो वर्ड्स, नथिंग, आई फील सेफ इन योर प्रेजेंस, कैन यू सी द वर्ड। और उसके बाद आप चुप हो गए, सामने वाले को फील होगा कि क्या बोल रहा है या Hmm. क्या बोल रही है। Yes. आई फील कंफर्टेबल विथ यू, दैट आई हैव नेवर बीन थ्रू इन माई होल Hmm. चाइल्डहुड।
आई फील लाइक हग विथ यू, कि यस कोई तो है मेरा, मुझे तुम्हारे साथ। या फिर सिंपल, आज मुझे ना बहुत दुख हुआ जब ऐसा बोला, मुझे बहुत हर्ट फील हुआ, नॉट ओनली गुड। और सामने वाला सिर्फ सुने, उस 10 मिनट में सिर्फ सुनना है, क्योंकि वो आपको ब्लेम नहीं कर हम्म. रहा है। फीलिंग्स आर फीलिंग, हम्म. Agreed. राइट? दिस इज द, और simple thing, show small affection, very simple and very simplest thing you can do in your marriage. A smile, suppose someone enter at the game, smile, hug. और कभी कभी तो बहुत थर्ड चीज, कि यार आपने मेरे लिए चाय बना दी, डोंट टेक इट ग्रांटेड। हम्म. मैं पेरेंटिंग कोच में हमेशा मदर्स को या पेरेंट्स को बोलती हूँ, आपका बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल बस से आता है, एक दिन वो आधा घंटा लेट हो जाएगा, यू कैन सी योर हार्ट बीट। Heartbeat, yes. आधा घंटा या 10 मिनट की बात कर लो, आपको पता चल जाए पता नहीं बस कहाँ पर है, 10 मिनट लेट हो जाए, आप अपनी हार्ट बीट चेक कीजिए। Yes. बट यू आर नॉट फीलिंग ग्रेटफुल कि आपका बच्चा टाइम पे आ गया, उस कंडक्टर को आप कुछ नहीं बोलोगे, एंड गॉड को भी नहीं बोलोगे। तो व्हाट हैपन हम्म. समटाइम, जब डेली बहुत फैसिलिटी हो जाती है, हम ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो आपके पार्टनर हम्म. आपकी लाइफ में है, हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं, किसी के साथ अपना घर शेयर करना, किसी के साथ में है ना बेड शेयर करना, हम बहुत ग्रांटेड Yes. लेने लगते हैं कि अरे It's यार। like monotonous routine हो जाता है कि लेकिन हाँ. हम कभी कभी सोच के देखिए तो ये मोनोटोनस नहीं है, बहुत बहुत ही ज्यादा। अगर हम स्वर्ग में रहने लग जाएं, और स्वर्ग मोनोटोनस थोड़े ना लगेगा, स्वर्ग को मोनोटोनस, Yes. अगर स्वर्ग मोनोटोनस है, दैट ऑल्सो ब्लेसिंग, Yeah, agreed. राइट? Yes. तो अगर So आपको true. मैरिज में लग रहा है कि हाँ सब कुछ बहुत परफेक्ट जा रहा है, जहाँ सार संडे को हम आउटिंग कर रहे हैं, अच्छा अच्छा जा रहा है, एंड कि कुछ बोरिंग है, दिस बोरिंग इज ऑल्सो ब्लेसिंग। But Agreed. you need to feel that blessing. The presence of other हम्म. person in your life is itself not easy, है ना? तो जब हम इस इस भाव से मैरिज में रहते हैं, अफेक्शन फील करते हैं, सामने वाले के एफर्ट, एक चाय बना देना, अच्छा मैं उठ रही थी गेट खोलने के लिए, तब तक कोई चला गया गेट खोलने, दैट इटसेल्फ अ ब्लेसिंग, है ना? मेरा हम्म. फोन आ रहा था, मैं अपना काम कर रही थी, किसी ने आके दे दिया, मैं ऐसे बैठी हुई हूँ सुबह से शाम सेशन ले रही हूँ, कोई आके बोल रहा है, देखा मेरी बॉटल खत्म हो गई, पानी भर के रख दिया, दैट इटसेल्फ Agreed. अ ब्लेसिंग। जब आप इन छोटी छोटी चीजों को अपने मैरिज में जगह देते हो, एक्चुअली ये मैरिज में नहीं, आप खुद के अंदर इतनी जगह बनाते हो कि भगवान मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो क्या होता है, वो इंसान आपके सामने बड़ा बन के आता है, वो इंसान शावर करता है अपना रियल लव, चाहे वो फीमेल हो, हम्म. चाहे वो मेल हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैरिज। टेक टाइम, 10 मिनट्स, स्मॉल एक्ट्स ऑफ अफेक्शन, चाहे वो स्माइल हो, हग हो, या नोट ऑफ एप्रिसिएशन हो सकता है। सिंपल गूगल से, मैं तो बहुत इजीली बोलती हूँ कपल को, गूगल पे जाओ, राइट ए स्वीट नोट फॉर माई हस्बैंड, देखो कौन सा तुम्हें अच्छा लग रहा है, कॉपी करो, जस्ट सेंड इट। आपको लग रहा है, आप अपने पार्टनर को बोल दो कि गूगल से किया है, बट स्टिल उस पल Yes, के, that is an effort. Yeah. राइट? और अगर हम आज की जनरेशन में उसको हम एफर्ट बोल रहे हैं, तो वी कैन नॉट इमेजिन ना, हम तो उनकी संतान है जिन्होंने, राजा राम, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने सीता को खोजने के लिए रावण इतने साल Yes. वेट किया, इतने है ना? साल तो वेट. हम अगर अपने Yes. गूगल से कॉपी करने को एफर्ट बोल रहे हैं, आई थिंक वी आर द ब्लेस्ड जनरेशन, जिसको Yeah, इतना that's true. इतना इजी मिल रहा है ना? Easy मिल रहा है. Yes. राइट? Yeah, तो so अभी ये समझना है। to recap it, the top three things: sit with Yes, your partner. yes, 10 minutes daily talk about your feeling, not about task. Show small acts of affection. And yes, example appreciation. जैसे for example, I love how you made chai today. Very simple. Okay. So चाय तो kind of gratitude. Sit ten kind of, minutes. yes. Sit 10 minutes with your partner without discussing about the task. Yeah. So small acts of appreciation, affection. अफेक्शन इज डिफरेंट एंड अप्रिसिएशन इज डिफरेंट। अप्रिसिएशन कब होता है, जब हमारे लिए किसी ने कुछ किया, कुछ तो Hmm. हुआ, Hmm. कुछ करना जरूरी है उसमें, किसी ने मेकअप Okay. ही कर दिया, दैट इज Okay. अप्रिसिएशन। Appreciation. अफेक्शन क्या होता है, आई एम पुटिंग एफर्ट, अ स्माइल, जेन्युइन स्माइल, नो रीजन, गो एंड hug योर पार्टनर, राइट? Okay. एंड आई Okay. नोट ऑफ एप्रिसिएशन, मैं नहीं भी रखती तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल आई पुट इट, राइट? सो दिस इज कॉल्ड अफेक्शन, इट मीन्स इट शोज कि मैं सामने वाले के लिए अभी भी दीवानी हूँ या दीवाना हूँ, तुम मेरे लिए हो, मैटर कर। Agreed. Yes. Okay, okay. So it's like sit 10 minutes with your partner every day, like यस, without discussing about the task and reminders. Second, show affection
towards your partner. And third thing is be grateful for them. Just appreciate them, maybe. Be grateful. हाँ, नोटिस क्या हुआ एक्चुअली, Notice. ग्रेटफुल तो Yeah. अलग चीज हो गई। नोटिस द एफर्ट इज अ वन Notice. थिंग है, नोटिस Okay. करिए, अपनी आंखों को डालिए उसमें कि सामने, हम कभी कभी बोलते तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम कुछ करते ही नहीं हो। कभी कभी देखना होगा कि वो क्या किया जा रहा है। अगर वो सब कुछ हट गया और सिर्फ आप एक जो चीज बोल रहे हो, मुझे उस जगह की वेकेशन चाहिए, और सामने वाला जो एफर्ट डाल रहा है वो हट गया, तो आपको वो वेकेशन वेकेशन नहीं लगी। तो यू नीड टू थिंक Agreed. अबाउट कि आप कौन सा पर डे के बारे में लड़ रहे हो। सेम वाइस वर्सा, अब अपनी वाइफ से बोल रहे हो कि तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, या कुछ भी चीज, तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं देख रही हो या कुछ भी। यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो जो घर संभाल रहे हो वो सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स के पास चली जाए, सब कुछ कर दे, देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग इज वेरी हाई, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। Agreed. Yes. I think this is such an important and a valid point that you have brought up. uh I've seen like so many couples, they would like both are working, okay? So पर the husband or wife, both of them take like genuine care होती है उनके बीच में. Like सुबह उठेंगे तो उनके कपड़े निकाल देंगे, उनकी like the husbands will remove for wives, okay? Like उनके कपड़े निकालना, उनकी बैग रेडी करना, उनकी वॉच, उनका फोन, so that you know she doesn't forget the watch, she doesn't forget the phone, because this might have happened in the past. So they would make sure कि सब चीजें एक लाइन में रखी हो. Then making sure that their bottle is filled up, or you know, while they are leaving, just making sure that they have the money in their wallet, like cash है उनके पास, या यस, वो कहीं जा रहे तो उनके लिए कैब बुक कर दो, मतलब यस। without you know they asking for it. So these small small things, I feel, मतलब like if I'm shooting this podcast, मुझे प्रिंट आउट चाहिए थी, I just send it to my husband. He'll make sure वो वर्ड में उसको कन्वर्ट करे एंड प्रिंट आउट लाके मेरे टेबल पे रखे, because I would not have that time and I would not want to do that thing also. So every time I frame the questions, he'll be like, सो इट्स, कैन यू सी, इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चन पेपर, कैन यू सी, यू, yeah, जो चीजें आपको अपनी लाइफ में करना अच्छा नहीं लगता और कोई एक है जो कर दे रहा है, कैन यू सी, दैट इज अ डिफरेंट yeah, थिंग। इट्स नॉट अबाउट द प्रिंट आउट, इट्स इट्स yeah, इट्स अबाउट द जेन्युइनली कोई पर्सन है, जस्ट लाइक द yes, अलादीन का चिराग, कि जिसको मैं, मुझे जो काम पसंद नहीं है, जो मैं नहीं हाँ, करना चाहती हूँ, मतलब पसंद तो छोड़ ही दो, इट इज लव, मेरी मर्जी, मुझे ये काम नहीं करना है, मैंने सब किसी को दे दिया, और कोई और है एफर्ट हाँ, डाल के करेगा, और उसको उसको कोई शिकायत नहीं है मुझसे। कैन यू सी, दिस इज द, yeah. या एंड समटाइम्स यू नो मैं उसे बोलती रहती हूँ कि यू नो तुम मुझे अभी कॉम्प्लीमेंट करना छोड़ दी हो, बट देन व्हेन आई सिट बैक आई लुक एट इट, मतलब व्हेन ही इज ट्रैवलिंग फॉर हिज वर्क, आई फील मेरी बैग रेडी नहीं होती, मेरे वॉच नहीं होती, मेरा फोन नहीं रखा हुआ होता, मेरी बॉटल नहीं, कोई बोलता नहीं कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, या यू नो ये सारी चीजें कर दी, तुम क्लास से आ गई, तुम घर पहुंच गई, मतलब those small small messages also, that did you reach class, ये did you drink water, drink more water, मतलब ये ये दिन में 4 बार याद कराना, चाहे वो मैसेज आता है तभी याद आता है कि हाँ पानी भी पीना yes, है. yes. तो So this is like a, you need to understand, it's like someone is with me like this, it's, या you should not, it's एंड vice स्टिल versa. देन यू शुड नॉट कंप्लेन कि आप कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हो, आई फील. Can you see, he started complimented, but ये सब कुछ हट जाए, या the cost या of compliment is very high। आप बोल रहे हो अग्रीड नो. 50 पैसे की टॉफी दे दो, कोई पूरा पूरा आपको होटल 5 स्टार दे रहा है ना, कि तुम्हें जो हाँ, करना हो, तो कैन यू सी, बट स्टिल आप बॉलीवुड की वजह से अटके पड़े हो कि मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, मुझे पतला नहीं बोल रहे हो, मुझे अच्छा नहीं बोल रहे हो। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू ग्रो अप एज एन वुमेन, राइट? या एक एज होती है जहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट, नाउ वी एक्सपेक्ट कि हाँ इस लेवल पे आप हो पहले से ही, अब आप मेकअप करो नहीं करो, बट स्टिल यू डिजर्व दिस लेवल इन माई लाइफ, सेम, यस. राइट? वाओ. दिस This इज was वेरी, such a big bulb like for the new couple जो are married, मतलब वो ना इन्हीं चीजों में रह जाते हैं, मतलब I feel. And some I to notice nowadays, because you know being around this, so coaches like you, Riddhi ma'am and everyone, I know what's the importance of those things also, but then you know the viewers, especially the women and today's generation, where you know the divorce is such a high case. Divorce तो जाने दो, मतलब डेटिंग ही आज किसी को डेट कर रहे, परसों किसी और को डेट कर रहे, you know, this stability, ये it's really difficult to find nowadays, मतलब, and to if you have not such, then you, difficult, I want to remove this word difficult, it's a blessing. yeah, it's a blessing to have that, and then you should Yes, not
then you should not complain, I feel. इस If you ब्लेसिंग have so much, सी yeah. वर्ड बोल रहे हैं तो इट मीन्स डीप ग्रैटिट्यूड, दैट्स व्हाई वी Dude, आर yes. एज अ ब्लेसिंग। सो व्हेन जब हम इस मैरिज को किसी के साथ रहने को ब्लेसिंग समझते हैं, कंप्लेन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। Wow. Very rightly mentioned. A different perspective altogether on marriage. Who do you think has to sacrifice more in a relation? I know every relationship is different, but अगर हम normal tendency की बात करें, then everybody thinks that women has to sacrifice. But I know that you believe that men also sacrifice a lot. They also go through a lot. So what's your take on Yes. when you say the word? I just introduced you with this that equality is intimacy. So what do you mean by this? जब हम ये चश्मा हटा दें, आई अंडरस्टैंड विमेन हैज गॉन थ्रू लॉट, और लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हमने बहुत प्रोग्रेस भी किया है। Agreed. राइट, वी प्रोग्रेस एंड रिसेंटली वी वॉन द वर्ल्ड कप ना, तो Yes. हमने प्रोग्रेस किया। वी शुड बी प्राउड, वी आर अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। और हमसे जो आगे सोसाइटी आएगी, वी आर क्रिएटिंग अ लेगेसी कि वो दोबारा से कभी वो पैटर्न ही ना देखे। मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी, Hmm. आई एम मदर ऑफ 9-10 ईयर ओल्ड डॉटर, उसको लगे कि ये पता नहीं किस सदी की बात हो रही है कि ऐसा होता था। वी क्रिएट अ Hmm. ह्यूज ह्यूज डिफरेंस एंड Huge आई difference. क्रिएट, आई एम अ Yes. जनरेशन ब्रेकर, right? I'll not carry forward the whole things. So let's create it. And जो आपका क्वेश्चन है कि फीमेल सेक्रीफाइस ज्यादा करती है, तो हमें ये समझना होगा दोनों सेक्रीफाइस करते हैं। अगेन आई बिलीव इन इक्वालिटी। कैसे? दोनों का अलग अलग है, राइट? सोसाइटी हमने तो बनाई नहीं कि फीमेल घर छोड़ के आए, मेल ना छोड़े, है ना? Hmm. ना मेल ने बनाई है, पहली बात तो ये है ना। जो हमारा पार्टनर है उसने भी तो नहीं ये रूल बनाया। अब भाई उसने बनाया होता तो हम बोलते तुम्हें ज्यादा आराम, उसने भी नहीं बनाया। हम दोनों लोगों को पता नहीं है हम दोनों किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, Got it. जो हम दोनों ने क्रिएट ही नहीं किया। सो लेट्स अंडरस्टैंड, जब हम दोनों मैरिज जैसे रिलेशनशिप में, मैरिज में कभी ऐसा होता है, सी अंडरस्टैंड, एक दूल्हा ऊपर खड़ा हो दुल्हन नीचे खड़ी हो, कितना अच्छा लगता है ना। दोनों की चेयर एक ही होती है, एक ही स्टेज पे होते हैं, बस वहीं से बराबरी से ही बराबर साथ चलना, ऊपर नीचे नहीं करना। दिस इज द, Hmm. राइट? दोनों सेक्रीफाइस करते हैं, और ये सेक्रीफाइस को हमने ग्लोरीफाई किया है, इसीलिए हम इस वर्ड को बार बार यूज करते हैं। क्योंकि हमसे पहले वाली जनरेशन ने क्या किया, मदर्स ने बोला हमने बहुत सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस को ग्लोरीफाई कर दिया। सो वी थिंक अगर मैंने ये बोला फीमेल ज्यादा सेक्रीफाइस करती है, इट मीन्स उनका जो लेवल है, उनकी इज्जत है वो बढ़ Stature जाएगी। है वो ज्यादा है. हाँ. कैन यू सी? हम सेक्रीफाइस को एक्चुअली सेक्रीफाइस नहीं देख रहे, उसको ग्लोरीफाई देख रहे Got हैं, it. वेटेज ज्यादा मिल जाए, जिसके पलड़े में सेक्रीफाइस आ गया उसको वेटेज ज्यादा मिल जाए। बट देर आर डिफरेंट सिनेरियो इन द मैरिज। किसी एक इंसान ने अपने आप को बिल्ड किया है, अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, कैन वी स्टिक विद वन डिसीजन कि सोसाइटी में हुआ, शादी हो गई दोनों की, अब हम दोनों बराबर। मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ा, छोड़ा नहीं है, पहले तो ये दिमाग से ही निकाल दो कि हमने अपने पेरेंट्स को छोड़ा। ये बहुत बेकार लाइन है जो मैं, हमने बस चूज किया टू गेट मैरिड। और जब हम सोचेंगे तो मेन भी ऐसे सोचेंगे कि हमने भी अब शादी की है, लेट्स बिल्ड फैमिली टुगेदर। जिस फैमिली से हम आते हैं हम दोनों, उसमें से वो चीजें हम आगे लेके जाएंगे जो हम दोनों को पसंद है। I agree with you. But बट then that is ideal, right? What you're talking about. दिस इज पॉसिबल एंड पीपल आर डूइंग इट। करवा चौथ का व्रत पहले मेल नहीं रखते थे, अब रख रहे हैं ना। Hmm. प्रेगनेंसी सूट शूट की अगर हम बात करें, पहले सिर्फ फीमेल का होता था, मेल कर रहे हैं ना। पहले सिर्फ Hmm. बच्चा जो होता था, केयर जो पैटर्निटी लीव, आज के टाइम पे मेल जानबूझ के ले रहे हैं। मतलब ले मेरे रहे हैं. पास जब काउंसलिंग के लिए आए तो बोलते कि मैंने अप्लाई कर दिया 2 महीने के लिए, राइट? पहले के Yes. टाइम पे, राइट, जो सेरेमनीज होती थी, शादी होती थी, सिर्फ लड़की वाले खर्चा करते थे, आज दोनों मिलके कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। Yes. शुरुआत हुई Yes. ना धीरे Yes. धीरे। Yes. आज, Yes. पहले के टाइम पे क्या होता था, लड़की डाउरी देती थी, आज हो गया ना, बहुत मुश्किल से लड़कों की शादी हो रही है। कर लो, Agreed. आप अपनी पुरानी चीजों को सामने लेके आएंगे, बहुत मुश्किल हो रहा है शादी करना बिकॉज ऑफ दिस Agreed. मेंटेलिटी। Yes. तो Yes. अगर आप वो पुरानी मेंटेलिटी लेके अपनी मैरिज में भी जाएंगे, तो ये दोनों के लिए, अगेन फीमेल और Hmm. मेल, Female and male. अगर आप फीमेल विक्टिम माइंड लेकर के जाएगी तो अपनी मैरिज को फ्लरिश नहीं कर पाएगी। सेम मेल अगर अपना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके जाएगा, तो बहुत मुश्किल से मैरिज थ्राइव करेगी, बस सर्वाइवल मोड पे आ जाएगी। बराबर है.
Yes. तो हम सेक्रीफाइस को हटाते हैं, हम सोचते हैं हम दोनों मिल करके चूज करेंगे एडजस्ट करना, चूज करेंगे आगे बढ़ना, चूज करेंगे क्या मेरी मैरिज में काम करना है। सेक्रीफाइस तो पता ही नहीं चलता भाई। अगर साइक सी अगर कार मिल जाए तो स्कूटी सेक्रीफाइस है क्या? सोचिए आप। नहीं। कैन यू सी? सेक्रीफाइस तो नहीं हुआ। आप कोई बोले कार में बैठने जा रहे हो, हाय मैंने तो अपनी स्कूटी सेक्रीफाइस कर दी। नो, यू कैन नहीं, फील इट। you upgraded yourself. हाँ. एंड यू फील वेरी प्राउड ऑल्सो ना। Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. सेम वे मैरिज ऑल्सो बीइंग अ प्राउड मोमेंट। चलो ना साथ में चलते हैं। क्या जो चला गया वो पुराना टाइम था, बैचलर थे, अब तो साथ हो गया ना तुम्हारा, हम दो हो गए ना, तो आगे बढ़ते Agree. हैं। Agree. तो आई फील कि बोथ ऑफ देम, हम दोनों को एक दूसरे के सेक्रीफाइस, अपने एक दूसरे का बचपन, एक दूसरे की परिस्थितियों का सम्मान करना चाहिए True. True that. बराबर तरीके से। ना कि ये कि क्योंकि अभी क्या हुआ, जब मेल ने अपना ईगो दिखाया, ग्लोरीफाई किया, फीमेल ने बोला मेरा मायका बहुत धनवान था, ऐसा था वैसा था। Hmm. राइट, ये और ये कहानी चलती रहती है। लेकिन जब हम दोनों बराबर आते हैं तो हम दोनों बताते हैं पता है बचपन में ऐसा हो गया, तो यार मेरे साथ भी ऐसा था, मेरे घर पे भी ऐसा था, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते। Hmm. लेट्स बिल्ड दिस। Yes. दैट्स व्हाई इक्वालिटी इज इंटीमेसी। What do you think that our relationship with ourselves, can it impact on the intimacy with our partner? यस, अ लॉट, Okay. अ लॉट, अ लॉट, बिकॉज having a relationship with ourselves teaches us a lot. Okay. Okay. राइट, सी जब हमारी शादी होती है तो हम पहले तो अकेले में खुश होते हैं ना। Yes. जब खुश होते हैं तो हम चूज करते हैं शादी करना। Agreed. ये नहीं बोलते तुम आओ तो मैं खुश हो जाऊं। अगर ऐसा हो तो कोई शादी नहीं करेगा उस व्यक्ति से। बराबर है. सेम वे जब But आप, for many people, there's also a reason, right? That they're unhappy with their life, so they want to get married to move out of that life. दिस इज वेरी रॉन्ग रीजन। अगर आप Okay. ऐसा करोगे तो आप दूसरे के ऊपर ना बहुत बर्डन डाल दोगे। यू आर Burden डाल रहे हो. दूसरा, ऐसा होता तो है बट ये मूवीज की वजह से होता है कि मूवीज में कोई हीरो बहुत सैड था, शादी हो गई, वो खुश हो गया। बट रियल लाइफ में ना इस लोड को कैरी करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। What do you think, Neelam? What role does communication play in keeping the relationship intimacy alive? ब्यूटिफुल क्वेश्चन है ना, बहुत खूबसूरत। इवन यस आई बिलीव कम्युनिकेशन इज अ मैजिक, है ना, मैजिक है ये। हमारी बात ही शुरू होती है बात करने से, शादी होती है तो जरूर बात हुई। Of course. राइट, हुई तभी तो शादी हुई. यस बातें हुई, बात शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना, बातों से ही। तो Yes. इट मीन्स यस कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कम्युनिकेशन जो है वो कीप्स इमोशनल कनेक्शन अलाइव, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Hmm. एंड आई वांट, Communication keeps the emotional connection alive. So यस, true. एंड इट्स द ऑक्सीजन ऑफ इंटिमेसी। Wow. That means communication plays such an important role that if you don't communicate, chahe it's verbal or non-verbal, it's gonna, make your relationship alive or dead. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वर्बल, बिकॉज अगेन जब हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं वहां पे नॉन वर्बल काम करता है, सिबलिंग्स के साथ काम करता है, बिकॉज दे आर यूज टू। अब आप दो अडल्ट हैं, दोनों को अलग अलग फैमिली ने रेज किया है, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग तरीके से। अब आप दोनों जब साथ में आए तो आपके बीच में एक दूसरे से अब बात संवाद करने का तरीका तो बात ही है ना। Yes. राइट, धीरे धीरे आप दोनों भी यूज टू हो जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बन जाएंगे आप दोनों। और पिलर बनेंगे तो शायद नॉन वर्बल भी बहुत इफेक्टिव हो जाए। राइट, लेकिन ड्यूरिंग द स्टार्टिंग 10 years रियली वेरी कम्युनिकेशन इज द वेरी keeps the emotional connection alive and it's the oxygen of intimacy. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नहीं आज के टाइम में तो कम्युनिकेशन में तो हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी नहीं। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जो होता है वो हील करता है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बिफोर दे क्रिएट डिस्टेंस। Okay. What do you फॉर, mean by that? यस, द मीन बाय दैट इज, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द पीरियड्स, पीरियड्स के पहले एक हफ्ता पहले
आई एम गिविंग यू अगेन द ऑनेस्ट एंड रियल एग्जाम्पल। एक हफ्ता पहले मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं फीमेल के साथ, फीमेल आर लिस्निंग टू मी, यू कैन रिलेट विथ मी एंड यू कैन ऑल्सो। उससे एक हफ्ता पहले का जो टाइम है, स्पेशली 3-4 दिन पहले का टाइम, मोस्टली मैंने ये देखा है उस टाइम पर हॉर्मोन्स इस तरीके से डिसबैलेंस हो जाते हैं और पीक पे हो जाते हैं, जहाँ पे हमें इमोशनली वी आर वेरी हाई, Yes. इंटेलिजेंटली वेरी लो। उसी No. टाइम पे क्या होता है, अगर कुछ भी घर में गलत हो रहा है तो, या फिर हस्बैंड कुछ भी कर रहा है, सब चीज में, हर चीज में उसी की गलती दिखती है। Agreed. वो अगर ये बोल दे कि मैं लेट हो गया तो भी गलती, वो बोलते मैं जल्दी आ गया हूँ तो भी गलती। मतलब ऐसा नहीं है, हम सोचते हैं ऐसा, इमोशन की वजह से उस टाइम पर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो उस टाइम पे ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कैसे हो सकता है कि सी यार, मुझे समझ तो आ रहा है तेरी गलती नहीं है, मतलब इतनी तो मुझे समझ है, Yeah. तुम्हारी गलती तो नहीं है, लेकिन घूम फिर के मेरा दिमाग इसी चीज पे है कि मुझे लग रहा है मैं सारा बोझ तुम पे डाल दूं सो दैट आई फील फ्री, और यू जस्ट फील दैट कि हाँ मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो। सो Yes. उस समय क्या किया हमने, उसको ब्लेम नहीं किया, उसको बता दिया कि बता थोड़ा सा दिया, कॉमेडी में हो। हाँ। तो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि हाँ, अब ये कैसे आएगा, जब मैंने खुद पे काम किया मुझे समझ आ रहा है कि यार रियल में यस, ऐसा नहीं। यस। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर को, कई बार ऐसा होता है यार मैं सब बोलना नहीं चाहती थी, और एक हफ्ते बाद ही आपको रियलाइज हो मैं इतनी छोटी बात पे लड़ रही थी, क्योंकि आपके उसमें हम्म। हॉर्मोन्स अलग लेवल पे। तो अलग ये लेवल। कॉन्वर्सेशन है कि देख यार ठीक है, जो भी, और या ये सिर्फ पीरियड्स के बारे में ही नहीं है, बाद में भी है, कॉन्फ्लिक्ट होता है कि यार मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये बात मान जाती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं छोटी बन गई। हम्म। भी आ टू रहा है एक्सेप्ट दैट थिंग एंड एक्सप्रेस। एक्सप्रेस। तो अब क्या हुआ, ये ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, सामने वाले ने भी बोला कि यार मैं करने तो दे रहा हूँ तुझे, मैं लेकिन मैं तुझे भेज तो रहा हूँ तो चली जाए पार्टी में, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा है क्या मैं ये सही कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरी जो मेल वाली पर्सनालिटी। अब क्या हुआ, अब आप एक दूसरे से नहीं बात कर रहे, हम्म। मेल पर्सनालिटी और एक फीमेल पर्सन, अब दोनों ओके, ये चीज बीच में आ रही है तेरी, ओके चल अच्छा ठीक है, बता मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो अगर अब आप बात कर रहे हो तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अब एक Yeah, I think there would be no space for fights and दूसरे, miscommunication यस, where you understand the intention and the perspective. एंड कोई एक बार में नहीं समझेगा, मैं ये कपल को हमेशा बोलती Yeah. हूँ कि एक बार में कोई नहीं समझे, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बार बार बोलिए किसी मुझे चिढ़ हो रही है तुम ये हम्म। कर, मुझे पता है ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, किसी को 10 100, सपोज किसी हस्बैंड के साथ होता है मोस्टली, जब वाइफ बोलती है 10,000 रुपया किसी को दे दिए, है ना, तो मुझे हस्बैंड को लगता है या 10,000 देने में इसका गुस्सा आ रहा है, उसको गुस्सा 10,000 में नहीं आता, उसको आता है तुमने पूछा नहीं, या तो या तुमने डिस्कस बताया नहीं नहीं, किया। या तो मतलब कि जब मैंने मांगे थे तब दिए नहीं, राइट। अग्रीड, हाँ। कॉन्वर्सेशन करते हैं कि "सी यार देख मुझे तेरे 10,000 रुपए से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जब मैंने मांगे थे तब क्यों नहीं दिए। अब हस्बैंड को लगेगा ओके, उसको भी सांस मिली, वो बोलेगा यार उस टाइम ना मेरे पास थे नहीं, सच में नहीं थे, और इस टाइम से क्या हुआ, मन तो मेरा भी नहीं था देने का इसको, लेकिन हम्म। कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, फिर मुझे लगा मैं दे देता हूँ। अब देखा आपने, ये छोटी सी बात सॉल्व हो गई। यस, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया उस बात का। तो इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत, इसीलिए ये दिस इज द ऑक्सीजन ऑफ इंटीमेसी। Wow, very rightly said. I think then this is so very crucial for in-law relationship also. Like if you यस, are staying in a joint family, then हाँ, क्योंकि मतलब वहां पे क्या होता है कि rules होते हैं, या things are just said, but they are not being very honest about it. And due to age difference, like generational gap, you feel like ये क्यों करना है, किस लिए करना है, मतलब यस, उससे भी ज्यादा मतलब रिसेंटमेंट बिल्डअप होता है, एंड देन दैट आल्सो अफेक्ट्स योर मैरिज आफ्टर अ यस, पॉइंट ऑफ टाइम। यस, एब्सोल्युटली। हाउ कैन कपल्स सेफली एक्सप्रेस देयर नीड्स विदाउट गिल्ट और शेम? वेरी गुड क्वेश्चन कि यस, नीड्स को एक्सप्रेस करना है और विदाउट गिल्ट एंड शेम। शेम। यस, सो व्हाट हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द कपल रिलेशनशिप, हमें शेम क्यों होता है या गिल्ट क्यों होता है, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं यू लैंग्वेज से। फॉर एग्जाम्पल, यू नेवर ब्रिंग फ्लावर्स फॉर मी, यू नेवर डू दिस, हम्म। यू आर ऑलवेज लेट, यू नेवर ट्राई दिस, है ना। तो क्या होता है ब्लेम यू, कंप्लेन होता है। अब जब हम ऐसे बोल रहे हैं तो सामने वाले को लग रहा है ना मेरे ऊपर अटैक हो गया, तो वो तो बचेगा, वो बोलेगा हाँ मैं तो ऐसा ही लगता है,
अब आपकी बात को क्या हुआ, खराब हो गई, आपकी बात का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। आपको लगेगा, अब सामने वाले को लगेगा इसको तो कोई मेरी बात का फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने बात को नहीं, उसने अपने हम्म आप को बचा। आप किसी को चाकू मारोगे तो वो तो बचाएगा ना। हम्म What happen, express needs as feelings, ओके not blame. So always express feel I feel I get flowers on my anniversary. I feel गॉट I इट wish I also got Valentine gift. आपने किसी को चाकू नहीं मारा। हम्म वाले को लगे हाँ ठीक है ये विश है, तो हो सकता है वो ये बोले यार ये सब अच्छा नहीं लगता, हो सकता है वो ये बोले कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए अगली बार लाती हूँ। खत्म बात ना। अग्रीड राइट। आई विश या आई फील वी ऑल्सो हैव हॉलीडे इन Maldives. हम्म Of you never plan ठीक holiday. I wish, I feel, I also get surprised like my friend. गॉट इट What हम्म happened? Actually सामने वाला भी इंसान है, वो भी पहली बार पति बना है, पहली बार पत्नी बनी है, किसी के पास कोई डिग्री नहीं है। सो कैन बी या अ गुड पेशेंट, थोड़ा सा हम एक दूसरे को इंसान की तरह ट्रीट करें, अपनी वाइफ को इंसान समझे, अपने हस्बैंड को इंसान समझे। फर्स्ट टाइम पहली बार उन्होंने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया, पति पत्नी की दोनों सेलेक्ट हो गए, और थोड़ा सा दया रखे, ना कि यू राइट, तुम तो ऐसा कभी यस कभी टाइम पे तैयार नहीं होती, तुम कभी ऐसा नहीं करती, तुम मेरे घर वालों को ऐसा समझती। प्लीज, आई आई फील रिस्पेक्टेड when someone offer respect to my mom. I feel safe when my family is happy. हम्म What happen, सामने वाले को समझ में आएगा, उसका लक्ष्य क्लियर होगा कि अच्छा इन लोगों का इसलिए कर दो क्योंकि इसको अच्छा लगे। I गॉट feel इट love, I feel special when someone do something for my mom. Very simple, यस है ना। यस ये बॉयज के साथ होता है, मेल के साथ, राइट। अगेन द सेकेंड थिंग जो कर सकते हैं वो है क्रिएट अ जजमेंट फ्री जोन। वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म जजमेंट फ्री जोन where partners can share honestly. For example, I can share कि yes, to my partner, yes, I'm really worried about my future, the way you handle your finances, it's really make me feel worried about my future, कि we हम्म have enough savings or not, हमारे पास है या नहीं है, मुझे चिंता हो रही है। तो आप सामने वाला जज नहीं करे कि देखो ये ना, वो स्पेस कर दो कि देखो इस टाइम पे हम दोनों जो भी बोलेंगे, कोई भी उस बात पे मुंह नहीं फैलाएगा और दोबारा से उस बात को लेके नहीं आएगा, तो हम यहीं नहीं पे बात, आएगा अग्रीड उसको उस हम्म बात को दोबारा, क्योंकि दिस इज अ जजमेंट फ्री स्पेस। सो यस इससे क्या होगा, आप दोनों बोल पाओगे। और हम, ये इतना जरूरी है कोशा रिलेशनशिप में, जस्ट लाइक अ फर्टिलाइजर, जैसे एक खाद को पौधे के यस लिए। आई बिकॉज जब अग्री आप, क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हो तो आप हमेशा हल्ला भी डबी थोड़े ना रहते हो। यस यस ऑफ बुरा लगता है, बुरी फीलिंग्स भी आती हैं, राइट। कई बार कई अच्छे ऑथर्स ने लिखा हुआ है कि एक दिन में 36 बार मैं सोचती थी व्हाई आई गेट मैरिड, और एवरी फीमेल फील दैट। शादी के 2 साल के अंदर उनको फीलिंग आ जाती यार मैंने शादी करके गलती तो नहीं कर दी, इस इंसान से क्यों कोर्स शादी कर ली, राइट। ये सबको आती है। क्यों? क्योंकि आप ना, आपके पास जजमेंट फ्री स्पेस नहीं है। हम्म सोल्यूशन ये है इसका, आप जजमेंट फ्री स्पेस बनाइए कि सैटरडे नाइट को हम दोनों डिस्कस करेंगे, या फिर फ्राइडे नाइट को, या वंस इन अ मंथ। मैं जो बोलूंगी कोई भी हाइपर नहीं होगा, पहली चीज, इवन दो आई से समथिंग। और उन सब बातों को कोई भी दोबारा यूज नहीं कर सकता, अगर फ्यूचर में या यूज, अगेंस्ट यूज नहीं राइट। कर तो सकते आई हैव ए रूल हम्म विथ माई पार्टनर, अगर फ्यूचर में मैंने यूज किया 10,000 रुपए फाइन, आपने यूज किया 10,000 रुपए फाइन। वेरी सिंपल, इंस्टेंट, राइट। तो यस आई जस्ट रिमेम्बर कि क्या बात को, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, एक बार आप करोगे दोबारा नहीं करोगे। आप उस टाइम अग्री पे बताओ कि मुझे ना इस चीज से बड़ी प्रॉब्लम होती है, द वे यू हैंडल फाइनेंसेस, घर की साफ सफाई में कोई ध्यान नहीं देता, तो मुझे बड़ा दिक्कत होती है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता इस तरह का घर का माहौल। हम्म बिना बुलाए, बुलाए आ जा रहे हैं, बिना बताए आ जा रहे हैं, आई फील प्रेशर। तो अब आप सामने वाले को बता रहे हो कि हाँ भाई ठीक है, शादी हुई है तो उस बंदे को इस चीज से दिक्कत है। मे बी दिक्कत योर पार्टनर इज सेइंग कि अगर तुम 2-2 बजे तक बात करती रहते हो अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी मम्मी से, मुझे ना बड़ा इनसिक्योर सा फील होता है कभी कभी कि यार ये क्या तरीका है, दिन में बात कर लो। अब क्योंकि ये कहने में बड़ा अटपटा लगता है, बट हमें एक चीज समझनी होगी, हम अपने पेरेंट्स से दूर हैं, सपोज एक गर्ल चाइल्ड, और उसके लिए बहुत नॉर्मल है अपनी मम्मी पापा से बहुत देर देर तक बात करना, एक तो हम्म सोसाइटी है हम्म नॉर्मल। हम्म लेकिन जो हस्बैंड है वो कभी रहा ही नहीं ऐसे, उसका इतना कनेक्शन हम्म समझ ही नहीं आता 2 बजे तक कोई कैसे बात कर सकता है। अब अग्रीड
पर्सन आपकी बात से प्रॉब्लम नहीं है, उसके दिमाग में कुछ और खिचड़ी है, Got it. कि वो Got it. इनसिक्योर फील कर रहा है कि एम आई लूजिंग द इंटरेस्ट, मेरा पार्टनर मुझे कम इंपॉर्टेंस दे रहा है। उसका मसला ही नहीं है कि आप किससे क्या बात कर रहे Yes. हो, उसको ये डर है कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रहे, कहीं ये लोग मेरा घर तो नहीं खराब कर रहे, क्योंकि सोसाइटी ने यही Yes. सुनने को दिया है मेल को। Yes. मैं Yes. ये बिल्कुल आपसे Agree. इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मेल खुद बोलते हैं कपल काउंसलर कि हमें ये डर रहता है कि मेरी शादी तो नहीं टूट जाएगी, क्योंकि अक्सर हमने यही Hmm. देखा है, सुना है कि लड़की के घर वाले ऐसा करते हैं। तो अब क्या हुआ, आपको समझना है कि यहाँ पर ये दो चीजों को Yes. जजमेंट रखिए, सुनिए अपने This is पार्टनर a very, very, very big bulb on. Ki you should को। have this time in यस, your marriage with your partner to have a judgment-free zone where you can talk. And secondly, to use I statements या और rather वेरी than. इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मैरिज की जो डेट है, सो फॉर एग्जाम्पल आपकी मैरिज की डेट है 10th ऑफ February, Hmm. हर महीने की 10 तारीख आप फिक्स कर दीजिए, वेरी सिंपल। 10 तारीख को नो जजमेंट डे है, क्योंकि उस दिन भी जज नहीं किया था, आज भी नहीं करेंगे, चलो इस दिन बात। Yes, very true. Neelam, does intimacy grow naturally or you have to intentionally grow it? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड आई लव दिस क्वेश्चन, ये मुझे क्वेश्चन बहुत बार आता है। और राइट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लांट है ना, Hmm. कुछ प्लांट है जो अपने आप उग जाते हैं, लेकिन अगर आप सही से किसी भी पौधे को जिसे देख के आपको खुशी मिले, जिसे देख के आपको अच्छा फील हो, उसमें आप एफर्ट डालते हो, नर्चर करना पड़ता है। Yes. Yes. इंटीमेसी नीड्स डेली नर्चरिंग। Wow. It does Wow. not Very rightly sustain said. on autopilot. It does not sustain. पॉसिबल ही नहीं है कि ये सस्टेन कर जाए ऑटो पायलट में। इसीलिए यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अदर लेवल ऑफ इंटीमेसी की बात भी हो रही है। तो इसीलिए पहले के टाइम पे आपको लोगों के अंदर फिजिकल नहीं बहुत ज्यादा दिखेगा, लेकिन वो साथ में उठ रहे थे, कोई काम कर रहा था साथ में, कोई मंदिर जा रहा था, कुछ लोग तीर्थ यात्रा पे निकल जाते थे, मे बी वो Hmm. अलग। तो Yes. जरूरी नहीं है, इंटीमेसी नीड्स डेली नर्चरिंग। Thank you, thank you, thank you so much, Neelam, for this wonderful, honest, and amazing, conversation and gracing me and coming and talking about intimacy, which is such a taboo topic in today's day and age, where everybody feels that, intimacy is just related to sexual needs, okay? But the real intimacy I feel is emotional intimacy, which we talked about. कनेक्टेड टू योरसेल्फ, Yeah, इंटीमेसी का मतलब है हिंदी में जो हमारे ऋग्वेद में काम हाँ, सूत्र में जो लिखा गया है, इंटीमेसी का मतलब है जब मैं से मिल जाऊं। मिल जाओ, yes. दिस And you shared such deep insights and such big, big bulb bonds that I think it's going to help so many and it's going to provide value to so many. So thank you so much. थैंक यू कोशा फॉर हैविंग मी, एंड यस थैंक यू। I feel I'm giving you blessing for your future podcast, and you are doing a great job. Thank you so much. Thank you. So yeah, this was the podcast on intimacy. Stay tuned in and see you next week.